किसको कहते हैं दोस्तों? उम्मत किसको कहते हैं? अब्दुल्ला इब्न उमर इब्नुल खत्ताब, जिनका शुमार उलमाए सहाबा में से है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं। नंबर 2 अब्दुल्ला इब्न मसऊद रदियल्लाहु ताला अनहुम अजमीन, दोनों सहाबा। और सलफ कहते हैं कि जहां कुरान में इन्ना इब्राहीम काना उम्मा या मिनहुम उम्मतुन, एक उम्मत है, उम्मत से मुराद अल्लदी युअल्लिमुन्नास अल खैरा, अल्लदी युअल्लिमुन्नास अल खैरा। उम्मत कहते हैं उस उस्ताद को जो लोगों को खैर की बातें बताता है, बुराइयों से रोकता है। अल्लाह अकबर। तो ताइफा मंसूरा अहलुल हदीस का सबसे पहला, मेरे भाइयों, पहली अलामत क्या है? हमेशा खैर की दावत देते हैं और हमेशा बुराई से रोकते हैं। और यही वो चीज है जो सूरह आल इमरान के अंदर है, मैं वलतकुम मिनकुम उम्मा यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ। तुम्हारे अंदर एक उम्मत, यहाँ कहा मुदारे इस्तिकबाल का सेगा है, और इस्तिकबाल कहा जाता है जिसमें कंटिन्यू, क्या कहते हैं, इस्तिमरार हो, दवाम पाया जाए। तो क्या होना चाहिए? वलतकुम मिनकुम उम्मा, तुम्हारे अंदर हमेशा एक गिरोह, एक जमात ऐसी होनी चाहिए, काम रहना चाहिए। क्या ख्याल है? बोलो, होना चाहिए। कहां से मिलेगी? शॉपिंग मॉल से? कलकत्ता का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल कौन है कुछ? यहां मिल नहीं, सुपरमार्केट कहां से मिलेगा? वलतकुम मिनकुम उम्मा, तुम्हारे अंदर एक गिरोह हर वक्त ऐसा तैयार होना चाहिए। कहां मिलेगा? सुपरमार्केट में मेड इन चाइना होगा, मेड इन जापान होगा, या मेड इन इंडिया होगा? कहां मिलेगा? ये दीनी मदरसों से फारिग होंगे तब मिलेंगे। इसीलिए जरूरत है कि दीनी मदरसों पर तवज्जो दें। वलतकुम मिनकुम उम्मा, एक गिरोह हो। गिरोह कहां से तैयार होगा? ऊपर से नहीं आएगा, ऊपर से आने वाला सिलसिला बंद हो गया है। अब इसके लिए आपको तैयार करना पड़ेगा, अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, मदरसे के एहतमाम करना पड़ेगा, दीनी तालीम का ख्याल रखना पड़ेगा। वरना ये सब है, कोई मक्का यूनिवर्सिटी, कोई मदीना यूनिवर्सिटी, कोई जामे सल्फिया है, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, सब दुनिया से चले जाए तो कहां आपको पाएंगे? सिर्फ मिलेगा यूपी वाला, बिहार वाला, कहीं और वाला। और जिस दिन गुस्सा होगा वो छोड़ के चला जाएगा, मस्जिद में कोई खुतबा देने वाला नहीं रहेगा आपके। आप अपने से पैदा करें। वलतकुम मिनकुम उम्मा, तुम्हारे अंदर एक गिरोह हर वक्त ऐसा होना चाहिए। क्या? यदऊना इलल खैर, जो खैर की तरफ दावत देता रहे। यहां एक चीज और याद रखिए, इमाम जाफर सादिक किसके उस्ताद हैं? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद। वो क्या कहते हैं? वलतकुम मिनकुम उम्मतुन, एक उम्मत हो जो खैर की दावत कहे, ए इलल किताब व सुन्नह, यानी खैर की दावत से मुराद क्या है? किताब। पता चल गया आज दुनिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझता हूं यही एक गिरोह है जो चीख करके, चिल्ला करके मेहराब से, स्टेज पर, रोडों पर खड़े होकर क्या कहता है? सब चीजें छोड़ दो, किताब और सुन्नत पर आ जाओ। यूके में एक साहब मिले, वहां मशहूर एरिया है केथली, मस्जिद मोहम्मदी हमारी। एक सब मिले, साहब मिले, माशाल्लाह दर्स सुना, मस्जिद के अजान, दर्स अच्छा लगा, और बिल्कुल गोल चेहरा, और कहाँ के रहने? काठियावाड़। काठियावाड़ किसको कहते हैं? गुजरात को। हाँ, काठियावाड़ का रहने वाला हूँ। कहाँ है? अल्लाह अकबर। कहने लगे कि पहले शादी काठियावाड़ में की, बीवी ने तलाक ले ली, फिर पाकिस्तान भाग गया, अब ये हुआ जर्मनी गया, वहाँ का पासपोर्ट लिया, वहाँ नहीं बन सका, अमेरिका गया, वहाँ बीवी की, तो उसने सारे बच्चों को लेकर हमको घर से बाहर निकाल दिया। फिर वहाँ से भाग के कहाँ गया हूँ? फ्रांस आया, फ्रांस से भी कुछ तकलीफ हुई तो अब यूके आ गए। मैंने कहा यहाँ कैसे? हमारी मस्जिद मोहम्मदी में कैसे आए? कहा वो बड़ी दास्तान है, उसको नहीं छोड़े। मैं समझ नहीं, उसको सुनाना पड़ेगा। वो दास्तान आप इस मस्जिद तक आए कैसे? तो सुनाना पड़ेगा। करे अच्छा। कहा कि जब आया तो मस्जिद ढूंढता था, मस्जिद ढूंढता था। माशाल्लाह एक दिन नजर आया, ओ माशाल्लाह ग्रीन पगड़ी है, हाथ में तस्बीह है,
सबकी निगाहें नीचे। मैंने समझा कि ये सब अल्लाह के वली हैं, ये जिस मस्जिद में जा रहे हैं वहीं से तुम भी चले चलो। कहाँ चले गए? मस्जिद में नमाज हुई, नमाज के पहले सलाम, नमाज के बाद जब सब कुछ हो गया, कहते हैं भाई 11वीं है, कितना कौन दे रहा है, यानी पैसा कितना दे रहा है। जरा गौर से सुनो, कितनी बड़ी नेमत से नमाज है आप लोग। क्या मांग? पैसा जमा करते हैं। कहा उस दिन दे दिया भाई, 11वीं दे देंगे, गौ से आदम राजी हो गए तो सारा बेड़ा पार। जितनी बीवियों को तलाक दिया फिर सब बाबा वापस हमारी ज़ौजियत में लौटा देंगे। बहुत खुश, दिया माशाअल्लाह। कहने लगे दूसरे तीसरे दिन गया तो पता चला कि और कुछ का नतीजा है वो। कहने लगे 3 हफ्ते गया लेकिन हर दूसरे दिन कुछ न कुछ। कहने लगी कि मैं बगैर नौकरी के अब पूरी मस्जिद में ही अकेला। ये भाई तू कुछ तो थोड़ा मेरे पास हो तब दो। कहा मैं तो अमेरिका से भाग करके आया था, जान बचा कर बीबी से, वरना हमें अंदर करा देती। भाग करके आया तो अब यहाँ पैसा कहाँ, नौकरी ढूंढ रहा हूँ। कहा कि भाग गया। मैं समझा कि ये लोग सिर्फ पैसा मांगते हैं, कोई एक दिन की बात नहीं। बड़ी अजीब से दास्तान। कहते हैं फिर एक दिन गुजर रहा था तो एक मस्जिद में गया माशाअल्लाह। वहां पहुंचा, घुस गया मस्जिद में। वहां गए तो माशाअल्लाह न 11वीं का है न 40वां है, वार्षिक नहीं। लेकिन जब इमाम सलाम फेरेंगे, किताब कुरान तो खोलेंगे, लेकिन अमेरिका ने मुसलमानों के साथ क्या किया, आपने सोचा क्या करना है आपको? समझ आए कौन से लोग होंगे? एक कहा वो सोच रहे। मैं कहता हूं मैं नमाज पढ़ने के लिए अमेरिका के साथ साथ इस पाकिस्तानी को क्या लेना देना है? अपने मुल्क की खबर नहीं अमेरिका। फिर अखबार जंग कट कर ले आया। देखो इस वक्त इंडिया पाकिस्तान के साथ मुसलमानों के साथ क्या कर, हमको क्या करना है, कभी सोचा इसके पर? कहा कि जब भी जाओ सियासत की बात। मैं कहता हूँ तो सियासत का अखाड़ा बना हुआ है। मस्जिद आती है दीन सीखने के लिए, नमाज, यहाँ तो नमाज सलाम फेरने के बाद दुआ भी मुकम्मल नहीं, पस मंजर। इस सोचे इसमें क्या? अल्लाह कहा तंग आ गया, उनको भी छोड़ा 15 दिन के बाद। अल्लाह ताला जहां जाता हूं मुसलमान ऐसे ही नमाजी होते हैं। कहा तीसरे दिन सफेद पगड़ी, ग्रीन पगड़ी गई, अब सफेद पगड़ी थी और सबके चखने इजार ऊंची ऊंची और सबके हाथ में तस्बीह। चले मैं सोच गया अल्लाह तेरा करम है कि यहां पहुंच गया, ये अच्छे लोग लग रहे हैं। कहा वहां गया तो भाई बैठे बैठो दीन की बात होगी। तो थोड़ी सी दीन की बात थी। हाँ नाम लिखाओ। अमेरिका से बीवी के नाम लिखा रहे तो भाग करके आए। वहां बीवी अदालत में नाम लिखा रही थी, अब पता नहीं ये मेरा नाम लिख के क्या करेंगे, परेशान। कहा कि मैं तंग आ गया, क्या करूं? नहीं लिखाओ। नहीं भाई मैं नौकरी ढूंढ रहा हूं। अरे नौकरी अल्लाह देगा, अल्लाह के राह में निकल जाओ, नौकरी अल्लाह देगा। अब मैं सोचता हूं आज तक अल्लाह, मैं कहूं मेरी बीवी नहीं लौटा के दिया, मेरे बच्चे ने, तो हमारी नौकरी कहां से लौटा? ये सारी दुनिया पागल है जो नौकरी ढूंढ रही है, बस सर यही अक्लमंद है। कहा कि कुछ दिन जाता रहा, लेकिन इतना किया तो मैं भी सोचा कि भाई यहां भी कुछ सीखने को नहीं। कहा मैं तंग आ गया, मस्जिद छोड़ दी, तीनों किस फिरकों के मस्जिद में जाना बंद कर दिया। देखें ये ऐसी रवायत है जिसमें क्या कहते हैं, कोई वास्ता नहीं है, सनद आली है, डायरेक्ट सनद आली है। अल्लाह अकबर। और कभी भी टेलीफोन नंबर दूंगा पूछ ले उस। तो वो इंसान कहने लगा कि मुझे बुखार बीमार हो गया, मैं बीमार हो गया। अब डॉक्टर कहेगा, डॉक्टर असल में इंडियन साउथ इंडियन था, मद्रासी। उसने पकड़ी और देखा, देख रहा था 1 बजे। कहा भाई मैं नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूं। कहा कहाँ जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए? कहा कि भाई ये एक है मोहम्मदी मस्जिद से सामने जाओ ना, राइट लेना, राइट से लेफ्ट मारोगे तो राइट हैंड पर मस्जिद छोटी सी घर में मिलेगी, वहां जाओ। कहा मैं वहीं जाता हूँ, हर जगह से मारा मैं कहाँ आया इस वजह। कहा मैं भी आया उस मस्जिद के अंदर, माशाल्लाह जुमा पढ़ा, दीन सीखने को मिला। न सियासत है, न नाम लिखाना है और न पैसा देना है, फ्री में क्या किया हमने भाई, दीन सिखा देगा। 20 मिनट का खुतबा। कहा असर की नमाज के बाद आए, फिर इमाम खड़े हुए, भाई एक कुरान की तफसीर। और कहा कि जब वहां आने लगा तो रोजाना देना नहीं पड़ता, बाकायदा हमें वहां से दीन मिल रहा था। तो मैंने कहा ये कौन से लोग हैं यार,
इनकी जैसी जमात तो मैंने देखा ही नहीं। इनके यहां कोई एक पैसा नहीं मांगता, नाम नहीं लिखता, सियासत बात नहीं करता, सारी बातें दीन की सीखने सिखाने की करते, किताबुल्लाह सुन्नत रसूल के करते हैं। तो लोगों ने कहा असल में इन्हीं को वहाबी कहा जाता है। कहा अगर ये वहाबी है तो पक्का वहाबी मैं आज ही से बनता हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर वही मस्जिद का मुअज्जिन बना। बीमार है, दुआ करो अल्लाह ताला उसको शिफा दे दे।